हेलो गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 के, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसके हम लोग 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके इसी 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, या इसके आधारित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जो कि जितना कराया जाएगा उसके आधार पर ही आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाहर से जो है कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके आधार पर केवल जो है अंक चेंज रहता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी प्रकार का पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जो है 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है आपका जो लेक्चर जो है यह जो है आपका फर्स्ट नंबर लेक्चर है। इसमें जो है हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसी प्रकार 4 से 5 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो है लेक्चर आपका ये जो है फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और इसमें जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो कैसे होगा इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। इसका जो है पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें जो है साउंड जो है अच्छा नहीं हुआ था, इसके कारण जो है उस वीडियो को जो है प्राइवेट कर दिया गया है। इसको जो है आप लोगों को जो है 4 वीडियो पब्लिश किया जाएगा, ये जो है कभी प्राइवेट नहीं किया जाएगा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है पाई होता है, इसका वैल्यू डिग्री में कितना होता है। पाई का मान जो डिग्री में होता है वह होता है 180 डिग्री, और पाई बाई 2 को बोला जाता है 90 डिग्री। पाई बाई 2 को 90 डिग्री, और पाई बाई 3 को बोला जाता है 60 डिग्री, और पाई बाई 6 को बोला जाता है 30 डिग्री, और पाई बाई 4 को बोला जाता है 45 डिग्री। ये जो है वैल्यू जो है आप लोग याद रखिएगा। ये पाई जो होता है रेडियन में होता है, 1 रेडियन बराबर जो होता है पाई होता है, और इसका डिग्री में जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री, पाई बाई 2 को 90 डिग्री बोलते हैं, पाई बाई 6 को 30 डिग्री, और पाई बाई 3 को 60 डिग्री, और पाई बाई 4 को 45 डिग्री बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम लोग का जो है क्वेश्चन है वह है कि, और क्वेश्चन यहाँ पर कि 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा। 10 पाई बाई 2, तो 10 को ऐसा ही लिख देंगे, और पाई बाई 2 का जो वैल्यू डिग्री में होता है वह होता है 90 डिग्री, और 90 का जो मान होता है वह अपरिभाषित होता है, यानी अनंत होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 पाई बाई 2 का मान जो होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका यहाँ पर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वह है यहाँ पर कि 1/√3 बराबर है, यानी 1/√3 जो है किसका मान होता है। आपका ऑप्शन ए में दिया गया है tan 60 का, तो tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, ये नहीं होगा। cos 45 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√2, ये भी नहीं होगा। आपका sin 30 का मान जो होता है वह होता है 1/2, लेकिन tan 30 का जो मान होता है वह होता है आपका 1/√3। tan 30 का जो मान होता है वह होता है 1/3। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया है, या जो है पूछे जाने की जो है 2023 में जो है बहुत ही ज्यादा अधिक संभावना है। ये जो है आपके 2016 के एनुअल में पूछा गया था, और 22 में पूछा गया था सेकेंड सीटिंग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है वह है क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा नंबर है वह है यहाँ पर वह है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या है। ये जो फॉर्मूला है, और आपको फॉर्मूला बताया गया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इससे जो है फॉर्मूला आपको जो है बहुत सारा बनता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनेगा वो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है वह होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा,
तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होगा आपका सेक स्क्वायर इधर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा की सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है किसके बराबर है टेन स्क्वायर थीटा का। तो यही ना आपसे पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया, 16 में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह है यहाँ पर साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2016 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन दिया गया आपका दिया गया है कि एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन है साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। तो आपको पता है कि पाई बाई 4 जो होता है इसका मान डिग्री में जो होता है वह 45 डिग्री होता है, पहले ही आपको बताया है माइनस लिखेंगे, और कॉस और पाई बाई 4 का डिग्री मान जो होता है वह 45 डिग्री होता है। साइन 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2 होता है, और इसका भी मान जो होता है 1/√2 होता है। ये प्लस में है ये माइनस में है, कट कर कितना हो जाएगा 0, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 0 होगा। याद रखिएगा साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान जो होता है और 0 होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, और वह है यहाँ पर कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस ए बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिया है उसको लिखिए, a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कॉस ए, तो यहाँ पे a पहले निकालिए, a निकालेंगे इधर b जो है प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो 90 डिग्री माइनस बी होगा। अब हमको क्या निकालना है कॉस ए निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू बराबर कॉस, और ए का मान कितना है यहाँ पर 90 डिग्री माइनस बी है, 90 डिग्री माइनस बी है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा। ये जो है आपका कॉस जो होता है साइन में चेंज होता है, कॉस क्या चीज में चेंज होता है साइन में चेंज होता है, यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पे जो है थीटा रहता है साइन थीटा होता है। कॉस जो किस में चेंज होता है साइन में, लेकिन यहाँ पे जो रहता है वह यहाँ पे एंगल के पास लिखा जाता है, तो यहाँ पे थीटा है इसलिए यहाँ पर थीटा होगा। उसी प्रकार जो है आपका यहाँ पर कॉस क्या चीज में चेंज होगा साइन में चेंज होगा, साइन में। यहाँ पर क्या है थीटा के स्थान पर बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी साइन बी। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर जो होगा आपका साइन बी होता है। याद रखिएगा, इसको इस प्रकार बनाइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 है वह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह है कि यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान जो है बराबर होगा, जो कि 15 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, 21 के एनुअल में पूछा गया है सेकेंड सीटिंग में। चलिए आपका दिया गया है क्या दिया गया है 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा निकालेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और वाटा 3, तो 3 से काटेंगे तो इसको 30 मिनट में कट जाएगा, यानी थीटा का जो मान आया वो कितना आया 30 डिग्री आया। और हमको क्या निकालना है कॉस थीटा निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री लिखिए, कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा √3/2। ये जो है टेबल जो है याद किया जाता है साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, ये सभी जो है आपको वैल्यू याद होना चाहिए। और शाम को जो है फॉर्मूला का जो त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है उसका एक जो है अपलोड होगा, उसको आप देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति का जितना भी आपका जो है फॉर्मूला होता है उसका वीडियो जो है आज शाम में अपलोड किया जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, आपका जो है फॉर्मूला जो है कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे जितना भी आपके फॉर्मूला यूज हो रहा है वो तो हम लिख ही दे रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए कितना बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 12 के कंपार्टमेंटल में, 15 के एनुअल में, 17 में, 18 के सी कंपार्टमेंटल में, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से ही उठाकर पूछा जाता है, ये फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर हम बताए हैं अभी आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है। और यदि हम सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे यहाँ पर तो इधर माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा।
तो यही ना आपसे पूछा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो यहाँ पे किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 नंबर जो है वह है यहाँ पर कि 1/√3 किसका मान है। चलिए sin π/3 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, sin π/3। तो साइन लिखेंगे और π/3 को कितना बोला जाता है, 60 डिग्री बोला जाता है। और sin 60 का जो मान होता है वो, एक सेकेंड, sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये जो है करेक्ट नहीं है। आपका नेक्स्ट जो है वह है 6 cot π/3। चलिए लिखिए यहाँ पर 6 लिखेंगे और cot लिखेंगे। π/3 को बोला जाता है 60 डिग्री और 6 इंटू cot 60 का मान जो होता है वह होता है 1/√3। यहाँ पे 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6/√3 होगा। ये भी क्या है आपका करेक्ट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है यहाँ पर 10 π/6। तो 10 लिखेंगे। उसके बाद π/6 का मान जो तो होता है वो होता है डिग्री में 30 डिग्री होता है और 33 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, π/6 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह है कि यदि √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2 तो थीटा का मान क्या होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2013 के कंपार्टमेंटल 14 कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। चलिए आपका क्या दिया गया है, √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2। सबसे पहले क्या करेंगे, cosec थीटा यहाँ पे निकालिए। cosec थीटा इधर √3 आपका गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे cosec थीटा इज इक्वल टू, ये जो 2/√3 होता है cosec कितना डिग्री का मान होता है, तो ये जो होता है आपका cosec 60 डिग्री का मान होता है। cosec कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक सेकेंड, ये क्या होता है आपका यहाँ पर। चलिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया वह दिया गया है √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2। cosec थीटा निकालेंगे, इधर जो है √3 क्या है आपका गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी बाटा में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे या cosec थीटा इज इक्वल टू, ये जो है cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो यहाँ पे लिखिए cosec 60 डिग्री। cosec से जो है cosec कैंसिल होगा और थीटा का मान कितना आया, 60 डिग्री। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि 1 + tan स्क्वायर बटा cosec स्क्वायर बराबर होता है। ये किसका मान होता है, आपका जो है बोर्ड एग्जाम 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम जो है आपका लॉन्ग मेथड से जो है कैसे जो है आपका tan स्क्वायर ए आएगा, कैसे आएगा वो बताएंगे, उसके बाद ट्रिक द्वारा बताया जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है कि 1 + tan स्क्वायर ए और बाटा cosec स्क्वायर ए है। ये जो है 1 + tan स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे याद रखिएगा sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यहाँ पर sec स्क्वायर ए लिखिए, sec स्क्वायर ए और बाटा क्या है नीचे cosec स्क्वायर ए है, cosec स्क्वायर ए। एक और आप पढ़े होंगे कि sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो होता है, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1/cos स्क्वायर ए होता है। और एक आप और भी पढ़े होंगे कि cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1/sin स्क्वायर ए। ये जो जितना भी फॉर्मूला है सभी आपको शाम के लेक्चर में जो है दे दिया जाएगा, वो वहां से आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है आपका क्या है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि sec स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर ए के ये बराबर होगा। और ये जो है आपका किसके बराबर होगा, 1/sin ए के बराबर होगा, 1/sin स्क्वायर ए के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे आपको बता दिए हैं। इसको क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर ए को ऐसा ही लिख दीजिए, 1/cos। और ये जो है sin स्क्वायर ए जो है ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर ए जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 1। यहाँ से 1 से sin स्क्वायर ए में गुना करेंगे तो ये होगा sin स्क्वायर ए और बाटा नीचे क्या होगा, cos स्क्वायर ए। और आपको पता होगा कि जो होता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है sin स्क्वायर थीटा बाटा cos स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी प्रकार जो है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी होगा। अब चलिए इसको ट्रिक से कैसे जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर कैसे बता देंगे। तो चलिए आप ध्यान रखिएगा, ये बात को सुनिएगा। यदि ऊपर 1 + 10 स्क्वायर ए, यदि ऊपर 1 + 10 स्क्वायर ए और नीचे cosec स्क्वायर ए रहता है, तो उसका जो आंसर आता है सॉल्यूशन करने के बाद वो आता है 10 स्क्वायर ए। अच्छा एक और याद रखिएगा, यदि ऊपर sec स्क्वायर ए, यदि ऊपर sec स्क्वायर ए और नीचे cosec स्क्वायर ए रहेगा, तब भी क्या आएगा आपका 10 स्क्वायर ए ही आएगा। और यदि जो है ऊपर जो है 1 + 10 स्क्वायर ए रहेगा या sec स्क्वायर ए रहेगा और नीचे क्या हो 1 + cot स्क्वायर ए हो या cosec स्क्वायर ए रहेगा, तभी आपका जो आंसर आएगा वो 10 स्क्वायर ही आता है। ये जो है सॉल्यूशन 2 नंबर में जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 नंबर जो है 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि यदि √2 cos थीटा = 1, तो थीटा का मान क्या होगा। इसमें थीटा का मान बताना है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 के एनुअल में पूछा गया। चलिए दिया गया है आपका √2 cos थीटा = 1, cos थीटा निकालिए। यहाँ पर √2 जो है गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ये जो होता है कितना डिग्री का cos, कितना डिग्री का मान होता है, cos 45 का मान होता है। तो यहाँ पे लिखिए cos 45 डिग्री, cos से cos कैंसिल और थीटा का मान कितना 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यानी 45 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 नंबर जो है वह है यहाँ पर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 के एनुअल में 2019 में पूछा गया है, एनुअल के से सेकेंड सिटी में। चलिए ऊपर है कि 1 + cot स्क्वायर ए और नीचे है 1 + tan स्क्वायर ए का बराबर होता है, ये किसका मान होता है। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो दिया गया है 1 + cot स्क्वायर ए और बाटा 1 + tan स्क्वायर ए। चलिए ये जो है 1 + cot स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, याद रखिएगा cosec स्क्वायर ए = जो होता है वह होता है 1 + cot स्क्वायर ए होता है। अच्छा एक और याद रखिएगा कि आपका जो होता है sec स्क्वायर ए = जो होता है sec स्क्वायर ए = जो होता है वह होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है। sec स्क्वायर ए = क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तो इसी प्रकार 1 + cot स्क्वायर एक जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, cosec स्क्वायर ए लिखेंगे, cosec स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे sec स्क्वायर ए। इसका जो होगा क्या हो जाएगा 1 बटा sin स्क्वायर ए होगा, 1 बटा sin स्क्वायर होगा ए। ये cosec स्क्वायर ए जो होता है बराबर 1 बटा sin स्क्वायर ए के बराबर होता है। आपको sec स्क्वायर जो होता है वह होता है 1 बटा cos स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहाँ पे आइए 1 बटा sin स्क्वायर को उसी तरह रहने दीजिए, 1 बटा sin स्क्वायर ए को उसी तरह यहाँ पे गुना, ये जो है cos स्क्वायर जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो cos स्क्वायर ए लिखिए यहाँ पे और नीचे 1, यहाँ पे 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए होगा और नीचे जो है sin स्क्वायर ए से जो है 1 में गुना कीजिएगा तो होगा sin स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पे ये किसके बराबर, याद रखिए जो है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा = जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार जो है cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, cot स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, cot स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो। इसको ट्रिक से कैसे जो है सॉल्व करेंगे वो भी यहाँ पर ध्यान में, बात जो बोल रहे हैं उसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। यदि ऊपर 1 + cot स्क्वायर ए और नीचे 1 + tan स्क्वायर ए, यदि ऊपर 1 + cot स्क्वायर ए और नीचे 1 + tan स्क्वायर ए रहेगा, तो उसको जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो उसका जो मान आता है वो आता है cot स्क्वायर ए आता है। अच्छा यदि ऊपर cosec स्क्वायर ए और नीचे 1 + tan स्क्वायर ए रहेगा, तब भी जो उसको हल करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तब भी वो आएगा cot स्क्वायर ए ही आएगा। यदि ऊपर cosec स्क्वायर ए या 1 + cot स्क्वायर ए रहेगा और नीचे 1 + tan स्क्वायर ए या sec स्क्वायर ए रहेगा, नीचे 1 + tan स्क्वायर ए नीचे और sec स्क्वायर ए रहेगा नीचे, और वो ऊपर जो रहेगा आपका 1 + cot स्क्वायर ए रहेगा या cosec स्क्वायर ए रहेगा, उसको जब सोल्यूशन करेंगे तो अभी आपका जो आएगा वो cot स्क्वायर ए ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, वो है 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि sin थीटा = 3/5 तो cos थीटा का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, sin थीटा = दिया गया है 3/5
ये किसके बराबर होता है, P बटा H के बराबर होता है, लंब बटा कोण के। इसमें क्या नहीं दिया गया है, आधार नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आधार निकालिए। क्योंकि आधार निकालिए क्या करते हैं, H में से हमेशा H के स्क्वायर में से P के स्क्वायर को घटाते हैं, रूट अंडर वाला में, फॉर्मूला वाला। ये जो है H का मान इसमें कितना है, 5 है, तो 5 के स्क्वायर कीजिए, माइनस तो माइनस। P का मान कितना है, 3 है, तो 3 के स्क्वायर करेंगे, रूट अंदर लगाइए। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 25 में से 16 को घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 आता है। यानी बी का जो मान है आपका क्या आ गया, 3 आ गया। हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा कोण। बी का मान कितना आया, 3 आया, और एच का मान कितना है, 5 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 25 में से 16 गया तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका कितना आ रहा है, 3 बटा 5 आ रहा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच होता है, और बी का मान यहाँ पर 3 निकाला गया है, और एच का जो मान दिया गया था आपका 5 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, यानी 3 बटा 5। चलिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है वह है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वह है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा जो है बराबर है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2013 का कंपार्टमेंटल 2015 और 2019 में के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। इसको कैसे बनाएंगे, आपको जो क्वेश्चन दिया गया वह दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ये ना क्वेश्चन है। चलिए इसमें जो है यहाँ पे भी 9 यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसका जो मान होता है वह 1 होता है, फॉर्मूला से याद रखिएगा। इसमें जब 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 होगा। यहाँ पे याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। और यहाँ पे आप इस प्रकार के यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो बिना बनाए हुए कैसे बताएंगे, यदि आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, जिस मान लीजिए यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, आगे क्या कुछ नहीं तो 1 है, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसका जो आंसर होगा 1 होगा। यदि यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, यहाँ पे 2 लिखा रहेगा तो 2 आंसर होगा, 3 लिखा हुआ रहेगा तो 3 होगा, 4 लिखा रहेगा तो 4 होगा। इस प्रकार की कोई भी संख्या लिखा रहेगा, दोनों तरफ जो है सेम संख्या रहेगा तो उसका आंसर जो होगा वही होता है। कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो 1 होगा, 9 लिखा रहेगा तो 9 होगा, 8 लिखा रहेगा तो 8 होगा, 12 लिखा रहेगा तो 12 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, और वह 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। चलिए यहाँ पर दिया गया है 2 साइन 38 डिग्री और बटा कॉस जो है आपका 52 डिग्री दिया गया है। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पे 2 रहने दीजिए, ऊपर वाले को नहीं चेंज करके नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। आपके जो मन करेगा वो चेंज कर सकते हैं, मन करेगा आपको ऊपर वाला चेंज करने का तो ऊपर वाला चेंज कीजिएगा, मन करेगा नीचे वाला तो नीचे वाला। हम जो है नीचे वाला को ही चेंज कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर कॉस 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 52 आ जाएगा, 38 डिग्री घटाएंगे तो 52 आएगा, तो 38 लिखिए। यहाँ पे क्या होगा 2 साइन 38 डिग्री ऊपर का वैसा ही रहेगा, और कॉस जो चेंज होगा क्या चीज में चेंज होता है, साइन में चेंज होगा, साइन में। और थीटा के स्थान पर क्या है 38 डिग्री है तो 38, ये साइन 38 है, साइन कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको ट्रिक से कैसे बताएंगे, यदि ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, दोनों के वैल्यू को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री हो जाए, दोनों का एंगल जो दिया रहेगा यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो उसका मान जो होता है 1 होता है। कब 1 होता है, आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा तब 1 होता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आगे लिखा है, चलिए यहाँ पर साइन 38 और कॉस 52, ऊपर साइन नीचे कॉस या ऊपर कॉस नीचे साइन हो, दोनों का वैल्यू को जोड़ेंगे 90 आएगा तो उसका मान 1 होगा। आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा तब होगा, यदि आगे लिखा रहेगा तो उसका जो आगे जितना लिखा रहेगा उसका आंसर उतना ही होगा। ऊपर साइन नीचे कॉस हो या ऊपर कॉस नीचे साइन हो और दोनों के एंगल के वैल्यू को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 1 होगा, और जो भी आगे संख्या लिखा रहेगा तो उसका आंसर वो भी होगा। और उसी प्रकार यदि ऊपर 10 आएगा नीचे कॉट आएगा, दोनों के थीटा का मान यदि जोड़ेंगे 90 डिग्री आ गया तो उसका जो मान होगा 1 होगा। आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा तब, और आगे जितना लिखा रहेगा उसका आंसर उतना ही होगा। और ऊपर जो है सेक हो और नीचे कॉसेक हो, या ऊपर सेक हो और नीचे कॉसेक हो, दोनों के एंगल को जोड़ेंगे यदि 90 डिग्री आ जाएगा तो उसका जो मान होगा आपका 1 होगा। आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा तब 1 होगा, और आगे जितना लिखा रहेगा तो उसका आंसर उतना ही होगा।
उसी प्रकार देखिए यहाँ पर साइन 38 और कॉस 52, ये दोनों के एंगल को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। और साइन ऊपर है नीचे कॉस है, ठीक है, तो इसका जो मान होगा एक होगा, एक नहीं होगा, एक होगा, रियल में जो होगा एक होगा, लेकिन यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 से जो है गुना किया गया है, मल्टीपल में जो है क्या है, 2 है, तो 2 आंसर होगा, 3 मल्टीपल में रहेगा, 3 होगा, 4 रहेगा। इसी प्रकार जो है इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बनाइएगा। साइन ऊपर नीचे कॉस दोनों के एंगल को जोड़ेंगे 90, तो उसका जो मान होगा एक होगा, आगे जो संख्या यदि लिखा रहेगा तो वो मल्टीपल वाला संख्या होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो एक होता, और यहाँ मल्टीपल में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, इसका आंसर जो होगा 2 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, और वह है यहाँ पर कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3 तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू √3, चलिए tan थीटा इज इक्वल टू, ये tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 का मान होता है, तो tan 60 लिखिए, tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2012 के एनुअल में पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 16 है, सॉरी 16 तो हम लोग पढ़िए, अब 17 नंबर है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 नंबर यहाँ पर कि cos 60 डिग्री प्लस 1 और बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा, जो कि 12 के एनुअल एग्जाम में 2012 के एनुअल में पूछा गया। चलिए लिखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1 और बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। चलिए यहाँ पे लिखिए, cos 60 का जो मान होता है वह होता है 1/2 और प्लस 1 है तो प्लस 1, नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बटा दीजिए। इस cos 60 का मान 1/2 और माइनस है तो माइनस दीजिए, और 1 है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, और 2 से 2 में भाग करेंगे तो कट जाएगा 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। इसी प्रकार 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 मत में कटेगा, और 2 से 1 में गुना तो 2 हुआ, बटा दीजिए। उसके बाद 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल बचा है कि 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, 1 से जो 2 में भाग करेंगे 2 मत में कटेगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हुआ। आ जाइए यहाँ पर 1 और 2 मिलकर कितना हुआ, 3 हुआ, और नीचे कितना है, 2 है तो 2 लिखिए, बटा दीजिए। 1 में से -2 को घटाएंगे तो ये -1 बचेगा, और नीचे कितना है 2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो आपका बचेगा 3 बटा -1, और -1 से ही कटेगा तो -3 होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 नंबर है, और वह क्वेश्चन है कि यहाँ पर tan 60 का मान कितना होगा। तो tan 60 का मान जो होता है √3 होता है, याद रखिएगा, टेबल याद रखिएगा, tan 60 का मान √3 होता है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वह है आपका यहाँ पर कि साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। अभी आपको बताएं कि ऊपर साइन रहेगा नीचे cos रहेगा, या ऊपर cos रहेगा नीचे साइन रहेगा, दोनों को वैल्यू को जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसका मान 1 होगा। देखिए यहाँ पर साइन 18 डिग्री या cos 72, या ये साइन और साइन cos होना चाहिए, या ऊपर cos और नीचे साइन, इस प्रकार रहेगा तब। तो यहाँ पे 18 और 72 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हुआ, और 90 आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी संख्या से क्या है, मल्टीपल नहीं, गुना नहीं किया गया। यहाँ पे कुछ भी कोई संख्या से जो है मल्टीपल नहीं किया, गुना नहीं किया गया, तो इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा। और इसको बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार बनाएंगे, साइन 18 डिग्री ऊपर लिखिए, और नीचे जो है कॉस को चेंज कीजिए, तो कॉस जो है 90 में से कितना घटाइएगा तो 72 आएगा, 18 घटाइएगा तो 72 आएगा। तो यहाँ पे साइन 18 और नीचे जो कॉस जो होगा साइन में चेंज होगा, कॉस क्या चीज में चेंज होगा, साइन में, तो साइन 18 डिग्री होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट जब बन रहा है तो बनाने की क्या जरूरत है, ऊपर साइन रहेगा नीचे कॉस रहेगा, दोनों के एंगल का मान जो थीटा का मान रहेगा जोड़ेंगे 90 आएगा तो उसका मान 1 होगा, आगे कुछ से मल्टीपल नहीं रहेगा। तो अब मल्टीपल जिस संख्या से रहेगा उसका आंसर तो उतना ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 20 है वह है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है वह है कि यहाँ पर tan A बराबर होगा। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है। चलिए ये जो 6 फॉर्मूला आपको बता रहे हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है 6 फॉर्मूला, tan 90 डिग्री माइनस A एक हुआ, दूसरा cot 90 डिग्री माइनस A, ये भी याद रखिएगा। तीसरा जो हुआ आपका साइन 90 डिग्री माइनस A, चौथा cos 90 डिग्री माइनस A। उसके बाद जो होगा आपका वो होगा sec 90 डिग्री माइनस A। उसके बाद छठा जो होगा वो होगा cosec
90 डिग्री माइनस ए। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये टेन जो है कॉट में चेंज होता है। टेन किस में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है। तो कॉट यहाँ पे लिखिए, कॉट लिखिए। और थीटा के स्थान पर यहाँ पे जो रहेगा वहां पे एंगल में लगाया जाता है। ए है तो ए लिखेंगे, बी रहता तो बी लिखेंगे, सी रहता तो सी लिखेंगे, 20 डिग्री रहेगा तो 20 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री रहेगा तो 30 डिग्री। उसी प्रकार कॉट जो है आपका 10 में चेंज हो जाता है तो 10, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए लगाएंगे। और साइन जो होता है आपका कॉस में चेंज होता है, और यहाँ पे ए है तो ए लगाइए। उसी प्रकार जो कॉस जो होता है आपका साइन में चेंज होता है। कॉस क्या चीज में? साइन में चेंज होगा, और ये है तो ये लगाइए। उसी प्रकार जो है सेक जो होता है आपका कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक में, और यहाँ पे ये है तो ये लगाएंगे। कॉसेक जो है आपका सेक में चेंज होता है, सेक में, तो सेक ये लिखेंगे, यहाँ पे है तो ये। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि tan a बराबर है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, cot a 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? tan a के। तो यही ना इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। इसको जो है जो 6 फॉर्मूला है इसको आप याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इससे जो है प्रत्येक साल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये फिक्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 21 नंबर है, और वह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 21 है वह है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो cos a का मान होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम जो है आपकी पूछा गया, ईयर नहीं दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है। ये जो होता है p बटा इसके बराबर होता है, यानी लंब बटा कोण के बराबर होता है। इसमें b नहीं दिया गया है, b निकालिए सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा h² माइनस p² है फॉर्मूला होगा। h का मान कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखिए। और p का मान कितना है? तो 3 का, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो ये बचेगा √7, और √7 का जो होता है वर्गमूल नहीं निकल रहा है, दशमलव में निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो हमको क्या निकालना है? cos a का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए cos a। cos a इज इक्वल टू जो होगा b बटा h होगा, यानी आधार बटा कोण। आधार का मान कितना है? √7 है, तो यहाँ पर √7 लिखेंगे। और h का मान कितना है आपका? 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, √7/4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 22 नंबर है, और वो है कि क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर निम्न में किसका मान थीटा के बराबर है। देखिए यहाँ पर जो है एंगल नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है कि आपका यहाँ जो है थीटा का मान, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ से, इससे जो है कुछ भी हम लोगों का जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये जो क्वेश्चन आपका क्या है, ये जो है क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, ये गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, और वह है 22 नंबर जो क्वेश्चन था आपका गलत था। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। चलिए इसको भी हम लोग बना ले रहे हैं। आपका दिया गया है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 डिग्री और 80 डिग्री एक तरफ लेंगे, रिलेशन जो है अच्छा इस प्रकार होगा इसमें बैठाने में। उसके बाद जो है tan 80 है, tan 80। उसके बाद लिखेंगे tan 15 को tan 15, उसके बाद लिखेंगे tan 75 को। इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक वैल्यू को कॉट में चेंज करेंगे, और इसमें भी एक वैल्यू को जो है कॉट में चेंज करेंगे। चलिए दूसरा का चेंज कर लीजिए चाहे पहले का। चलिए दूसरा का चेंज कर रहे हैं, तो लिखेंगे tan 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 80 आएगा, 10 घटाइए। उसके बाद लिखिए आपका बस क्या है, ये जो हो गया उसी प्रकार हो गया tan, इसको चेंज किया है tan 80 को, तो tan 90 डिग्री में से 10 डिग्री घटाएंगे तो आपको 80 आएगा। चलिए उसके बाद जो है tan 15 को उसी तरह रहने दीजिए, tan 15 को दूसरा का चेंज कीजिए। क्या होगा यहाँ पे जो है अब होगा tan 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि आपका 75 आएगा, 15 घटाएंगे तो 75 आएगा। अच्छा चलिए यहाँ पर ये जो है tan 10 को उसी तरह लिख दीजिए tan 10, ये जो है आपका चेंज होगा cot 10 डिग्री। tan क्या चीज में चेंज होता है? cot में। एंगल क्या है? 10 है, तो 10 लिखेंगे। इसी प्रकार तो यहाँ पर जो है tan 15 है, तो tan 15 लिख दीजिए। उसके बाद जो है tan जो क्या चीज में चेंज होगा? cot में चेंज होगा, और cot कितना है? 15 है, तो 15 लिखिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। या cot थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। उसी प्रकार जो है tan 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे इंटू है, इसका भी मान कितना होगा? 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 न होगा। इस प्रकार के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछा जाता है, तो उसको भी आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो है बताइए दीजिएगा। तो आपका जो है इसका आंसर जो होगा डी जो है आपका करेक्ट है, जो कि 2020 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 है, और वह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 24 है वह है कि निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा का बराबर है। तो याद रखिएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1/sin थीटा होता है। साइन थीटा कैसे होता है आपको बताया गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान जो होता है 1 होता है। और कॉसेक थीटा निकालेंगे यहाँ पर, कॉसेक थीटा निकालेंगे तो इधर जो साइन क्या है गुना में इधर आगे तो क्या हो जाएगा, बटा में नहीं होगा, भागा में नहीं होगा, कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा ना निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे आपको बताया है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या निकालना है आपको, निकालना है इसमें कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे लिखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो क्या आएगा 1/sin थीटा होगा, 1/sin थीटा। तो यहाँ पे क्या है कॉसेक थीटा किसके बराबर है 1/sin थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है 25 है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है वह है कि यदि 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा, जो कि 2020 में पूछा गया है। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा क्या होगा 1/2 होगा। अच्छा किसके बराबर होता है ये जो होता है। अच्छा एक काम कीजिए, आपको पता होगा कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ये कितना डिग्री का मान होता है आपका जो है साइन, ये कितना डिग्री का मान होता है, ये sin 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पर sin 30 डिग्री थीटा निकाल दीजिए, sin 30 डिग्री, तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया गया है, कह रहा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा और प्लस 3 का मान बताइए। तो यहाँ पे लिखिए 3 और cot 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे लिखिए cot 30 का जो मान होता है वो होता है √3 होता है। cot 30 का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर लिखिए, अब +3 है तो +3 लिखिए 3। रूट में कोई भी संख्या रहता है यदि उसका स्क्वायर किया जाता है तो वही संख्या निकलता है। तो √3 है तो इसका क्या होगा केवल 3 होगा, और +3 है तो +3। ये 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 होगा, और 3 इसमें जोड़ दीजिए, 9 और 3 हो गया आपका 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 12। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है 26 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 26 है वह है कि यदि जो है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी इज इक्वल टू जो है 90 डिग्री है, तो cos ए प्लस बी का मान क्या होगा। एक त्रिभुज है समकोण जिसमें जो है ए बी सी जो है भुजा है और सी क्या है समकोण है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक त्रिभुज के जो है तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है, और इसमें जो है आपका समकोण है इसका जो मान है आपका कितना डिग्री है दिया गया है 90 डिग्री, और इसका जो मान होगा इसका मान कितना होगा, इसका मान जो होगा 45 डिग्री होगा, इसका मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो आपसे कह रहा है कि cos ए प्लस बी का मान बताइए। चलिए यहाँ पे लिखिए cos ए प्लस बी का मान बताना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ए का मान 45 डिग्री है तो 45, और बी का मान कितना है 45 है तो 45, 45 जोड़िए, ये जो होगा आपका cos 90 डिग्री होगा, और cos 90 का जो मान होता है cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, और वह है यहाँ पर कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए लिखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, आप लिखिए 2 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर लिखिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इस 2 से 2 को काटिए, इस 2 से 2 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, यानी 1/2। लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है अगला जो क्वेश्चन है वह है 28 नंबर, और वह है कि साइन 63 डिग्री बटा cos 27 डिग्री, दोनों को जोड़िए कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। साइन ऊपर नीचे cos रहेगा तो उसका मान कितना 1 होगा। कुछ से मल्टीपल यहाँ पे कुछ से जो है यहाँ पे कोई भी संख्या से क्या है मल्टीपल नहीं देगा, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है 29 है, और 29 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। tan थीटा जो होता है p/b के बराबर होता है, लंब बटा आधार के, h नहीं दिया गया, h निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए रूट अंडर में, क्या होगा p² प्लस b² होगा। p का मान कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर, b का मान कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर लिखिए, रूट अंडर लिखिए,
15 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, और 25 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंदर 289, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 17 होता है। आपका एच का मान कितना आ गया? 17 आ गया। क्या निकाला है? कॉसेक थीटा निकाला है। अभी लिखिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? ये जो होता है एच बटा पी होता है। एच का मान कितना? 17, और पी का मान कितना? 8। तो 17/8 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है 30 है, और वह पूछा जा रहा है आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर 31 है वह है कि यहाँ पर बेअंज ऑफ 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। आपका दिया गया है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4 और थीटा, इसको क्या कीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होगा 1 ही होता है, और इसको तोड़ कर लिखिए तो कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वह होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस प्रकार का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पर क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1, और यहाँ बी का स्थान पर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए इनटू, उसके बाद क्या है आपका 1 है तो 1 लिखिए, ए का जो मान है 1 है, और बी का मान क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। चलिए यहाँ पर ये क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने दीजिए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आगे कर दीजिए, और ये जो है इधर पीछे लिखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में खोजिए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये जो है जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। इस प्रकार बनाइएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, और कॉस का पावर 4 है तो उसका स्क्वायर कर दिए 2 का, 2 का स्क्वायर जो है 4 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए का काम कर रहा है 1, और बी का काम कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उसी तरह लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। इसको जो है आगे पीछे करके लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो है 32 है, और वह है कि निम्नलिखित में कौन 10a के बराबर है? चलिए आपको फॉर्मूला बताया गया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जो मान होता है वो होता है 1। आपसे पूछा जा रहा है क्या 10 स्क्वायर ए, तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है 10 स्क्वायर ए जो है निकालिए, तो क्या हो जाएगा? ये होगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। यदि यहाँ पे केवल 10 ए बराबर निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर जो है रूट चढ़ेगा, ये जो होगा आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 33 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 33 है वह है कि साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा जो मान होता है वो क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा होता है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो 34 है, और वह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 34 है वह है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो साइन क्या चीज में चेंज होगा? कॉस में, और थीटा के जगह पर थीटा है तो थीटा लिखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है 35 है, और वह है 35 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये जो होता है h बटा बी होता है, यानी कौन बटा आपका आधार होता है। तो पी नहीं दिया गया है तो यहाँ क्या करेंगे? पी निकालेंगे, तो ये क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। एच का मान कितना दिया गया है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिखिए। इसका मान है 12, तो 12 का स्क्वायर लिखिए। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 होगा, 169। और 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। इसको घटाइए, 169 में से 144 होता है, आपका बचेगा 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है। चलिए अब क्या पूछा जा रहा है? कॉट थीटा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो बी बटा पी होता है, आधार बटा लंब।
तो बी का मान कितना है इसमें आपका 12 है, तो 12 लिखिए। और पी का मान कितना आया इसमें 5 आया, तो 12/5 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी यानी सी होगा 12/5। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, वह है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 36 है, और वह है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, जो कि 2020 में और 2022 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। चलिए देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यह ना दिया गया है। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अच्छा एक सेकेंड, और यहाँ पे आपको बताया है कि पहले बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसके स्थान पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। चलिए लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक काम कीजिए, इस साइन थीटा को वैसा ही रहने दीजिए जैसे कि तैसा, और इसको लिख सकते हैं हम इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा जो है कैंसिल होगा, इसका मान जो होगा 1 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो 37 है, और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 37 है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, √10 दिया गया है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 याद रखिएगा। ये जो होता है आपका h/p के बराबर होता है। इसमें क्या नहीं दिया गया है, बी नहीं दिया गया है, बी निकालिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा √h² माइनस p²। h का मान क्या दिया गया है, √10 दिया गया है। यहाँ पे √10 का स्क्वायर लिखिए, माइनस p का मान कुछ नहीं है तो 1 दिया गया तो 1 लिखिए। √10 का स्क्वायर जो होगा आपका वो केवल 10 होगा। यदि कोई भी संख्या रूट में हो और उसका हम लोग वर्ग करते हैं यानी वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर निकालते हैं, तो वो जो होता है आपका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट जब उसका स्क्वायर करेंगे, कोई भी संख्या यदि स्क्वायर में हो और उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो √10 है तो √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 होगा, और 1 का स्क्वायर 1। 10 में से जो है 1 को घटाइएगा तो ये बचेगा 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, यानी 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा, 3 होगा। अब हमको क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए सेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है h/b होता है कोण बटा आधार। तो कोण का मान कितना दिया गया है, √10 दिया गया है, तो √10 ऊपर लिखिए, और b का मान कितना आया 3 है, तो ये √10/3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और इसका आंसर जो होगा बी ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो 38 है, और वह है कि sin a इज इक्वल टू 8/17, तो cot a का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए दिया गया है sin a इज इक्वल टू आपका दिया गया है 8/17। ये जो होता है p/h के बराबर होता है, p/h। क्या नहीं दिया गया है, b नहीं दिया गया है, b निकालिए इसको, सबसे पहले b निकालिए। क्या होगा, b निकालेंगे तो ये हो जाएगा h² माइनस p² होगा। h का जो है आपका मान है 17 है तो 17 का स्क्वायर, माइनस 8 है तो 8 का स्क्वायर, रूट चढ़ाइए। 17 का स्क्वायर जो होता है वो 279 होता है, और 8 का स्क्वायर जो होगा 64 होगा। इसको निकालिए, 279 में से 64 हटाइए, 279 में से क्या करेंगे 64 को घटाएंगे। ये जो बचेगा आपका 5 बचेगा, 2 बचेगा 2। 225 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 225 का वर्गमूल आपका क्या होगा, 225 का वर्गमूल 15। 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 225 का वर्गमूल जो होगा आपका 15 होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि cot a का मान बताइए, तो यहाँ पे लिखिए cot a इज इक्वल टू क्या आता है b/p होता है। b का मान कितना है यहाँ पर अभी नहीं निकाला है 15, तो 15 लिखिए। और p का मान कितना है, p का मान जो है आपका दिया गया है इसमें 8 दिया गया है, 8 है, तो 15/8 15/8 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो आपका सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो 39 है, और वह है कि क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पर देखिए ऊपर जो है आपका 10 दिया गया है, नीचे कॉट दिया गया है, और दोनों को जोड़िएगा 49 और 41 को, तो ये जो है 90 होगा। और यहाँ पे जो है किसी भी संख्या से क्या है मल्टीपल नहीं किया गया है, गुना नहीं किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जो है 1 होगा। यदि कुछ भी संख्या से यानी कोई भी संख्या से उसमें मल्टीपल रहता है तो वो संख्या होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऊपर 10 नीचे कॉट, दोनों के थीटा का मान को जोड़ेंगे 90 आएगा तो उसका मान 1 होगा। यदि आगे जो है किसी भी संख्या से मल्टीपल नहीं किया गया यानी गुना नहीं किया गया हो, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, 1 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 40 नंबर है, और वह जो है
वह है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। चलिए दिया गया आपका सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। सेक 60 का जो मान होता है वह 2 होता है, और 2 का स्क्वायर जो होगा उसको करेंगे, और 2 का स्क्वायर जो होगा आपका 4 होगा, और 1 लिखिए, 4 में से 1 गया तो आपका 3 बचेगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट किए हैं, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।